जबरदस्त चाल बनी है वो है सोने और चांदी के बीच में। दोनों एक बार फिर से मतलब लगता क्या मामला तो चल ही रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें गोल्ड में तो इस समय 96-97 हज़ार के भाव दिख रहे हैं, 97 हज़ार के। लेकिन अगर आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको भाव इससे अलग ही मिलेगा, क्योंकि जो खुदरा भाव आपको दुकानों पर दिखता है वो आपको 1 लाख के ऊपर नज़र आने लगा है। और चांदी का भी कुछ वैसा ही हाल है। तो पहले सोने की कहानी देख लेते हैं। एमसीएक्स पे यहाँ पे दिख रहा है 97,000 के ऊपर। और हालांकि इसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज दिख रहा है 96,600 के आसपास। 200 डे मूविंग एवरेज दिख रहा है 82,780 के आसपास। एमसीएक्स का ये हाल है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पर डॉलर भाव, तो ये चल रहा है अभी 3330 के आसपास, उसके थोड़ा सा ही नीचे नहीं, 3300 के आसपास इसका भाव अभी चल रहा है। और 3330 के आसपास इसका 50 डे मूविंग एवरेज चल रहा है। पिछले कुछ समय से आप चाहे रुपए में देख लें या डॉलर में देख लें, 50 डे मूविंग एवरेज को अगर कोई फॉलो करके ट्रेड करना चाह रहा होगा गोल्ड में तो फिर बड़ी मुसीबत में होगा। ये 50 नहीं होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये 9 डे मूविंग एवरेज, जी हम्म, सॉरी, आपने ठीक कहा। क्योंकि उतना ग्रेडियंट ही नहीं है जी जी, कि ये 50 बन सके। ये 9 डे मूविंग एवरेज। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड, जैसे मैंने पहले भी समझाया था और ये होने के पहले मैंने ये कॉल लिया था कि 3,500 डॉलर के पास गोल्ड मुझे रिस्की लगा, और वो है। बट इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड नेगेटिव हो गया है कभी। गोल्ड नेगेटिव होने के लिए मुझे 3150 के नीचे ही चाहिए, उसके पहले मैं गोल्ड पे नेगेटिव नहीं। मोस्टली मुझे लगता है गोल्ड में मैक्सिमम, और ऐसे भी मैं डेटा देख रहा था राजीव जी, ये जून है ना, मई में वैसे सेंट्रल बैंक्स की भी गोल्ड की बाइंग बहुत स्लो हो गई है। अब फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं तो जून का डेटा पता नहीं, देखेंगे जब आएगा तो। लेकिन सेंट्रल बैंक्स का भी बाइंग जो है वो थोड़ा सा डिसेलरेट हुआ है। तो डिमांड पे कहीं ना कहीं तो असर पड़ा ही होगा गोल्ड का। वहाँ पे भी इतने हाई पे कोई क्यों एक्यूमुलेट करना चाहेगा जब तक वैसा नहीं हो रही। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर चार्ट पे थ्री आपको 50 डे मूविंग एवरेज दिख रहा है। और बीच में एक छोटा सा इसने काटा था, लेकिन उसके वापस इसके ऊपर संभला हुआ है। तो क्या यहाँ पे अब ये मान के चलें कि ये 50 डे मूविंग एवरेज जो आगे बढ़ता जा रहा है, अभी 3260 पे है, यही सपोर्ट की तरह से काम कर पाएगा? इमीडिएट टर्म में यस, पॉसिबल है। स्ट्रक्चरली 3150, उसके पहले नहीं। क्योंकि हो क्या सकता है कि गोल्ड भी बीच बीच में बहुत वोलेटाइल टर्न हो जाता है ना, और 50 डीए में भी एक इंडिकेटर मार्क है। तो एक आधा दो दिन नीचे होके फिर से वापस भाग के आ भी सकता है। तो कॉल लेना है 3150 के नीचे ही, मुझे जो कॉल लेना है। और 3150 के नीचे अगर कॉल लूंगा मैं, तो शायद मैं सीधा 3,100 डॉलर का ऊपर नीचे के हिसाब से कॉल लेंगे। नहीं, 100 डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी। 3000 के नीचे तक का ही कॉल लेंगे फिर। जी। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा नीचे गोल्ड में नहीं देखना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम अ, रुपए में देखें तो कौन सा पैरेलल लेवल निकलेगा उसका? एमसीएक्स में अभी क्लोज कितना है, करीब करीब 97,000 का। जी, अगर हम 3000 के आसपास देख रहे हैं, 3000 का लेवल बनता है यहाँ पे। अ, ये लगभग अप्रैल के आसपास के जो आपको बॉटम दिख रहे हैं रफली वहाँ। 5% का आप उसमें मार्जिन ले लीजिए, जी तो करीब करीब 5,000। तो अभी अगर 97 है, कितना लेवल है एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्लोज का। हाँ, तो अगर 97 है तो आप कह रहे हैं कि लगभग 95,000 के आसपास या 92,000 के आसपास। हाँ, 5% 6% का डाउन साइड लेना है हमको वहाँ से। जी ओके। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्विंग लो दिख रहा है 91,000 के आसपास।
हाँ, वो उसके नीचे ही हमारा वाला सोना भी नीचे जाएगा। उसके जी पहले तो ये रेंज में ही है और इस रेंज में ही रहेगा। जी। और चांदी वहां चमत्कार हो रहा है, 1,01,05,000 के ऊपर MCX में चल रहा है, और लगभग 36 के आसपास इसका डॉलर प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे आप देखें, चांदी पर एक हमने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से इसने पार किया है। एक साफ साफ क्या नया ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है? है, क्योंकि गोल्ड चल चुका था और चांदी ने तो अपनी चाल की नहीं थी कंप्लीट, शायद वही एक रीज़न है सिल्वर भी ऊपर निकलने का। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि सिल्वर का एक जो करेक्शन हुआ था अप्रैल में, उसके बाद से ये ओवरड्यू भी था इसका रन। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न, और अभी ऊपर निकला है, ब्रेकआउट है एंड ऑफ कोर्स करीब-करीब आप समझें कि $38-39 की तरफ भी चांदी के जाने के चांसेस रहेंगे। पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक बार में नहीं करें, क्योंकि फिर से रन बहुत तेज़ हो गया है। 33 से 36-37, तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि 10% का रन हो गया। तो 10% का रन कमोडिटी खासकर सिल्वर जैसी चीज़ के लिए काफ़ी होता है। थ्रोबैक हो सकता है, थ्रोबैक के बाद फिर उसको देखेंगे, लेकिन ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव अभी भी रहनी चाहिए इसकी। जी। तो चांदी में अभी ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव रहेगी। तो इस हिसाब से मतलब जब वैसे ही रुपए में 1,06,000 के आसपास चल रहा है, तो फिर यहाँ से ऊपर जाके कहाँ पहुंचेगा? नहीं, यहाँ पे राजीव जी एक बारी का जो रन है ना, मुझे लगता है ऑलमोस्ट डन होना चाहिए। तो फिर से अगर 1 लाख के तरफ आएगा तो सेफ्टी नेट बनेगी, अदरवाइज़ फिर फँसने के चांसेस रहेंगे। मैं ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ। जी अदरवाइज़ इसको लेके चला जाए, तो ये रन कहाँ से शुरू हुआ है? करीब-करीब वो जो पर्पल लाइन है ना, पर्पल लाइन, हाँ, पर्पल लाइन का जो नहीं, अभी क्लोज़ वाला जो है ना, जहाँ से चाल शुरू हुई, हाँ, वही करीब-करीब आप 91-92,000 के आसपास से ये रन शुरू हुआ होगा। नहीं, ये 90,000 है, सॉरी। जी। नहीं, नब्बे तब चार सौ आपका के रन आसपास यहाँ पे। हाँ, वहाँ से नहीं, फिर 97,000 के पास आप कर्सर लेके जाएँ। 97, दिस इज़ द प्लेस, यस। तो 97 के आसपास से इसका रन शुरू हुआ है। तो आप उसमें 10% ऐड, मतलब 10% का हमेशा देखा है, 10% के बाद ना आपका इसमें थकान आने लगती है। तो ये वापस अगर लाख के तरफ आए तो 97-95 ये आपका सपोर्ट ज़ोन बन जाएगा, और फिर वहाँ से इसकी नई राउंड में हो सकता है कि फिर से रैली बने।